अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन है 10 मुहर्रम और आज हम जा रहे हैं हुंज़ा से खुंजराब की तरफ। अगर आपने करीमाबाद में स्टे किया है तो सुबह 7 बजे से पहले आप करीमाबाद से निकल जाएं। नीचे गुलमिट और मेन बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप आगे सफ़र नहीं कर सकते। जैसे ही आप ये 2 टनल्स क्रॉस करेंगे तो आपको ये व्यू पॉइंट मिलेगा। आप ये सुबह सुबह कर लें। ये सामने आपको अताबा झील नज़र आ रही है। ये हुंज़ा की सबसे खूबसूरत लेक है। ये देखें सामने आपको नहायत खूबसूरत व्यू है यहाँ का। देखें आप, ये सुबह सुबह आप इंजॉय कर लें। सुबह यहाँ पर मौसम थोड़ा अच्छा होता है, दिन में यहाँ गर्मी बहुत होती है। ये कर आप सीधा सोस्ट की तरफ चले आएँ, क्योंकि 10 मुहर्रम को यहाँ पर कहीं पर भी कोई होटल नहीं खुला था, नाश्ता नहीं मिलता। तो आप कोशिश करें कि 2 घंटे की ड्राइव लेकर सुस्त जाएँ। वहाँ होटल वगैरह 9-10 बजे खुल जाते हैं। वहाँ आपको सुबह नाश्ता मिल जाएगा। आप सुस्त पर जाकर नाश्ता करें। तो यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है और आपको जाने में 2 घंटे लगेंगे। और रास्ते में काफ़ी जगह आती हैं, आप वो स्किप कर दें। आप फिर वो शाम में वापसी में कीजिएगा, क्योंकि सुबह का टाइम गर्मी शुरू हो जाती है 8-9 बजे के बाद। तो आप कोशिश करें कि आप ठंडी जगह पर पहले पहुंच जाएं। जब अताबाद से निकलेंगे तो सबसे पहले आपको हुसैनी ब्रिज आएगा, उसके बाद पासो कॉन्स आएंगी, फिर सोस्त आएगा और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, वो सीधा आपको चाइना बॉर्डर खुंजराब पास की तरफ ले जाएगा। काफ़ी ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, ग्रीनरी बहुत कम है, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग होती है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जाएँ और वापस आ जाएँ। अगर लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो ये रास्ता कई घंटे तक बंद हो जाता है, तो आपको रास्ते में काफ़ी जगह स्टे करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको इस जगह पर रुकना पड़ेगा। यहाँ आपको टिकट लेना पड़ेगा। जो टिकट है पर हेड वो 300 रुपये का है। तकरीबन 7 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। बाकी हर किसी का टिकट आपको लेना पड़ेगा 300 रुपये का। आप वो टिकट लेकर थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे। आगे जाके एक और चेक पोस्ट आ जाती है, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी के लिए चेक भी किया जाता है। अगर आपके पास सिलेंडर वगैरह है वो लेकर रख लेते हैं अपने पास, और फिर आपका वहाँ पास बनता है जितने लोग हैं उनके हिसाब से, और फिर आपको आगे जाने की इजाज़त मिलती है। वो पास लेकर आपको जाना पड़ता है और वो पास अपने पास रखें, क्योंकि वापसी पर वो पास चेक करते हैं। जाते हुए भी सबकी एंट्री होगी और वापसी पर सबकी एंट्री होगी, तो आप पास अपने पास रखें। इस जगह से तकरीबन आप 1 घंटे की और ड्राइव लेंगे तो आप चाइना बॉर्डर पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको काफ़ी जगह पर अच्छे व्यू पॉइंट्स आएंगे, वो आप रुक कर सकते हैं। ये 300 रुपये के जो चार्जेस हैं ये नेशनल पार्क को मेंटेन करने के लिए ये लोग लेते हैं। और जब आप सर्दियों में अगर आप कभी इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी मारखोड़ नज़र आएंगे, जो सर्दियों में नीचे इस जगह पर आकर जमा हो जाते हैं। यहाँ वाइट लेपर्ड बहुत है। 10 मुहर्रम वाले दिन स्कर्दू, हुंज़ा और गिलगित ये मुकम्मल तौर पर बंद होता है, तो इसलिए वहाँ रुकने का फ़ायदा कोई नहीं है। आप कोशिश करें कि आप अताबाद झील के पास आकर रुक जाएँ, सुस्त पर आकर रुक जाएँ। करीमाबाद रुकें तो आप सुबह 7 बजे से पहले वहाँ से निकल जाएँ। यहाँ के पानी में काफ़ी मिट्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पर नलों वगैरह में पानी नहीं आता, आपको किसी चीज़ में भरना पड़ेगा, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह अगर आप जल्दी अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जहाँ वो जगह एंट्री पॉइंट है वहाँ आपको ज़्यादा टाइम लगता, ज़्यादा रश नहीं होता। अगर आप दोपहर में अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। आपको आधा पौना घंटा सिर्फ परमिट बनवाने में भी लग जाता है। तो ये देखें नेशनल पार्क सामने, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अब हम चाइना बॉर्डर पर पहुँच गए। ये सामने आपको नज़र आ रही है चाइना बॉर्डर। खुंजराब पास, खुंजराब टॉप भी बोलते हैं इस जगह को। ये वर्ल्ड हाईएस्ट ATM मशीन है नेशनल बैंक की, और आगे HBL की है। रश देखें आप जब भी यहाँ उतरें फ़ौरन जैकेट वगैरह पहन लें। यहाँ बहुत तेज़ हवा होती है, बहुत सर्दी होती है और मौसम का कुछ नहीं पता कि अभी बादल हैं, थोड़ी देर बाद बादल आ जाए, यहाँ बर्फ़बारी भी शुरू हो जाए। जून जुलाई में भी बर्फ़बारी हो जाती है, तो आप यहाँ पर जैकेट पहन कर जाएँ। और यहाँ पर आप कदम आहिस्ता आहिस्ता रखें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से सांस आपका बहुत फूलता है। तो आप कोशिश करें कि जैकेट भी पहने यहाँ पर, और आप अपने साथ कोई चीज़ खाने पीने की भी ले लें। यहाँ से गिलगित 264 किलोमीटर, हसन अब्दाल 807 किलोमीटर, इस्लामाबाद 857 किलोमीटर है। इस तरफ से लोग हाइकिंग करने आते हैं। सोना पे गए, तकरीबन 2 दिन की ट्रैकिंग है। ग्लेशियर है ये, यहाँ पर लोग हाइकिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। आपको यहाँ हाइकिंग करनी है या ट्रैकिंग करनी है, किसी पिक पर जाना, तो आपको नीचे से पहले परमिट बनवाना पड़ता है। फिर आप यहाँ परमिट लेकर जा सकते हैं या हाइकिंग कर सकते हैं। आगे काफ़ी जगह पर मारखोर वगैरह मौजूद हैं। ये काफ़ी ठंडी जगह, यहाँ बहुत तेज़ हवा होती है, तो आप यहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। बहुत हुआ आप 1 घंटा रुक सकते हैं, उसके बाद आपको वापस निकलना पड़ेगा यहाँ पर से। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। ये HBL का ATM है।
सामने आप काश्मीर का इलाका नज़र आ रहा है। चाइना का पहला सूबा है, ये चाइना बॉर्डर है। इधर से क्रॉसिंग करके आप चाइना के अंदर दाखिल हो जाते हैं और पहला शहर उनका काश्मीर शुरू हो जाता है। भी 1 घंटा स्टे करने के बाद यहाँ से निकल गए। ये सामने आपको भागते हैं मरमोट नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत सारे मरमोट मौजूद हैं जो आपको आम भागते हुए नज़र आते हैं। आप गाड़ी बिल्कुल एहतियात से चलाएं, ये रोड पर भी घूम रहे होते हैं और ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाते। और कोशिश करें आप भी इनको ना नुकसान पहुँचाएं। खाने पीने के अगर आपके साथ कोई चीज़ें तो आप इनको दे दें। आप रास्ते की खाने पीने की चीज़ें जो हैं आप सोच से ख़रीद कर यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश करें जो भी आपको सामान कैरी करना है आप पहले से ले लें, यहाँ कुछ नहीं मिलता। ये सामने देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पहाड़ है, इसका व्यू देखें आप पहाड़ का। इसमें ये ऐसे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये काराकोरम हाईवेज़ है और इसी काराकोरम रेंज कहलाती है ये पहाड़ी जो सिलसिला है। खुंजराब से तकरीबन आपको 1 घंटा लग जाता है सुस्त आने में। वापसी में आपको एंट्री वगैरह भी कराना पड़ती है, तो आप एंट्री करवाएं और उसके बाद सुस्त पर आप दोपहर का खाना खाएं और तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे सुस्त से आप निकल जाएं। और आगे जाकर आपको पासो कोन्स है कि ये पासो कोन्स हैं। ये यहाँ का अच्छा व्यू पॉइंट है, काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ कोन्स बनी हुई हैं इधर। ये देखें आप सामने, ये नीचे पासो गांव नज़र आ रहा है आपको। इधर कोई खाने पीने के तो कोई होटल वगैरह नहीं है, मगर ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। ये ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ग्लेशियर है, इस पर भी लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं। ये हमारे दोस्त हैं कराची से आए हैं। पासो कौन से फिर आप तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव लेंगे तो ये हुसैनी ब्रिज आ जाता है, आप इधर पहुँचेंगे। इधर भी आप जा सकते हैं। इधर बहुत ज़्यादा रश और बहुत ट्रैफिक जाम था, इसलिए हम रुके नहीं और हम अताबाद लेक चले गए। अताबाद लेक पर सारी मिट्टी आ गई है, ये ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। अब तो बहुत कम हो गई है, पहले काफ़ी आगे तक अताबाद लेक होती थी, अब मिट्टी की वजह से काफ़ी हिस्सा मिट्टी से कवर हो गया है। हम शाम में अताबाद लेक पहुँचे। जब हम शाम में अताबाद लेक पहुँचे तो 10 मुहर्रम को यहाँ पर एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं हो रही थी। ये ज़िप लाइन भी बंद थी, यहाँ पर बोट वगैरह चलती हैं वो भी बंद थी। तो मगर शाम यहाँ पर थोड़ी ठंडी थी, तो हम शाम में इधर स्टे किया, क्योंकि आगे जो रास्ता है गुलमिट का वो 7 बजे से 8 बजे के दरमियान खुलता है। तो फिर हमने यहीं पर सारा अपना टाइम एक्सपेंड किया। अगर आपको स्कर्दू जाना है तो आप जाकर करीमाबाद भी रुक सकते हैं, नेक्स्ट डे आप स्कर्दू चलाएँ, या आप गिलगित जाकर रुक जाएँ, या राकापोशी व्यू पॉइंट है वहाँ पर भी होटल्स वगैरह बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर स्टे कर लें। तो वहाँ पर भी आप रुक कर अगले दिन स्कर्दू जा सकते हैं। अब अगले व्लॉग में हम स्कर्दू के रास्ते के भी बताएंगे कि कौन कौन सी जगहें खुली हुई होती हैं 11 मुहर्रम को और कौन कौन सी जगहें बंद होती हैं, आपको ट्रैवल किस तरह से करना है। आपको ये कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा। ये नहायत ही दिलकश नज़ारा अताबाद लेक का, पुरसुकून थे यहाँ पर, क्योंकि जेट्स की वगैरह बोट्स वगैरह सब ऑफ था इस दिन। तो यहाँ पर लोग सिर्फ वेट कर रहे थे। फिर हम वापस चले गए और हमने वापस जाकर करीमाबाद में ही स्टे किया और फिर नेक्स्ट डे हम 11 मुहर्रम को स्कर्दू के लिए निकल गए। अगर 11 मुहर्रम को आपको स्कर्दू जाना है या नारान जाना है तो आप कोशिश करें गिलगित के करीब जाकर रुक जाएं। बाईपास पर ही आप होटल ले लें, तो आप वहाँ से इजीली नेक्स्ट डे नारान भी जा सकते हैं, स्कर्दू भी जा सकते हैं। ये एलेक्सिस होटल है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। 1000 रुपीज़ यहाँ की एंट्री फ़ीस है, क्योंकि 7 साढ़े 7 तक आपने गुलमिट पहुँचना, उससे पहले पहुँचने का फ़ायदा नहीं है, रोड ब्लॉक्स होते हैं। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी वीडियो लगी, और आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिएगा। और आइंदा आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो मैंने जो व्हाट्सअप नंबर दिया इस पर आप मैसेज कर दिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।